In the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Assalamu alaikum, class 5. I hope you will be fine, all of you. And dear students, we are going to start our next lecture today. That it consisted on unit number 3, our climate, as you can see here. And its first chapter, climate and weather, on textbook page number 26. So students, first of all, let's try to know about the weather. What is weather? Weather is the atmospheric condition of a place at a certain period of time. In other words, you can say that weather is the condition of a place for a short period of time. What the meaning of this? Its meaning is this, that weather can change day to day, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स ऑल्सो मैनी टाइम्स इन ए डे. यानी एक दिन में वेदर जो है, ये मौसम है, वो मुख्तलिफ अवकात में चेंज हो सकता है. एंड लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द वेदर. So there are many factors, as you can see here. First of all, precipitation. The second one is moisture, and the third one is temperature, and the fourth one is clouds. What is precipitation? Precipitation, in simply you can say that precipitation, the quantity of water falling to earth at a specific place with a specific period of time. So the act of casting down or falling down of rainfall, snowfall and hail are different types of precipitation. यानी snowfall and hail हम कहते हैं ओलों को. यानी ये मुख्तलिफ इकसाम की precipitation की जो है मुख्तलिफ इकसाम हैं. The next one is moisture. Students, as you can see here, the meaning of moisture है नमी. नमी को हम moisture कहते हैं. मॉइस्चर इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. हवा में मौजूद जो भी आबी बुखारात होते हैं या कतरे होते हैं पानी के, उनको हम मॉइस्चर कहते हैं, जो नमी का बायस होते हैं. दैट्स वाई वी कॉल इट द मॉइस्चर. टेम्परेचर डिस्क्राइब्स हाउ हॉट और कोल्ड वेदर इज़. टेम्परेचर हमें ये बताता है कि किसी भी इलाके या जगह का टेम्परेचर वो हॉट है या कोल्ड है, यानी सर्द है या गर्म है. Next one is clouds. Clouds are visible mass of condensed water vapor that float in the atmosphere. They bring the temperature down. यानी क्लाउड्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, कंडेंस्ड वाटर वेपर्स होते हैं, यानी आबी बुखारात होते हैं. वैसा फील हो रहा है जैसे एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रहे हैं या तैर रहे हैं. एंड यही बारिश बरसाने का सबब बनते हैं. सो दे कॉज टू ब्रिंग रेनफॉल, और सम टाइम वो टेम्परेचर को डाउन करने का भी काज बनते हैं क्लाउड्स. लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हेयर. फर्स्ट वन इज सर्स क्लाउड्स. दे आर द मोस्ट कॉमन क्लाउड्स. दे आर मेड ऑफ आइस. आर थिन क्लाउड्स ब्लो इन हाई wind. Cirrus clouds are usually white and predict fair to pleasant weather. By watching the movement of cirrus clouds, you can tell from which direction weather is approaching. यानी ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं? दे आर मेड ऑफ आइस के बने हुए होते हैं. और सिरस क्लाउड्स वाइट होते हैं और हमें किस चीज़ की के बारे में पेशन गोई दे रहे होते हैं, ये पेशन गोई कर रहे होते हैं. ये प्लेजेंट वेदर है, किसी भी जगह का प्लेजेंट वेदर है, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इससे, सिरस क्लाउड से. एंड जब भी आप सिरस क्लाउड्स को देखते हैं, यू कैन टेल अबाउट दैम कि ये किसी भी डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन में जो है ना वेदर को अप्रोच कर रहे हैं. एज यू कैन सी the picture of cirrus clouds, they are made of ice, and to see the cirrus clouds we can tell which direction weather is approaching. So next one is stratus clouds. Stratus clouds are uniform grayish clouds. Grayish यानी ये ग्रे कलर के होते हैं, as you can see here, यानी इनका सुरमई रंग होता है. दैट ऑफन ओवर द इंटायर स्काई. और ऐसा फील होता है इन्होंने तमाम स्काई को या तमाम आसमान को कवर किया हुआ है. दे रिजेंबल फोग. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हेयर द मीनिंग ऑफ फोग. फोग हम धुंध को कहते हैं. दैट्स वाई दे लुक लाइक
ग्रेश एंड फॉग धुंध की तरह लगते हैं, डजंट रीच द ग्राउंड, और ये ज़मीन तक नहीं पहुँच, और ये फॉग जो होती है ये बादल जो होते हैं ये ज़मीन पर पहुँचने का सबब नहीं बनते। लाइट मिस्ट और ड्रिजल समटाइम्स फॉल्स आउट ऑफ दीज क्लाउड्स, यानी समटाइम इसमें से जो ड्रिजल, व्हाट्स द मीन ऑफ ड्रिजल हेयर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी है ड्रिजल मीन बूंदा बांदी, यानी सम टाइम ये बूंदाबांदी का बायस बनते हैं, यानी हल्की हल्की बारिश का भी सबब बन जाते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स। एंड द नेक्स्ट वन इज cumulus clouds. They are the white puffy clouds that look like pieces of floating cotton. Cumulus clouds are often called fair weather clouds. These clouds grow upward and can develop into giant cumulonimbus clouds, which are thunderstorm clouds. Students, what's the mean of thunderstorm? As you can see here, thunderstorm mean गरज चमक के साथ। तो सम टाइम ये गरज चमक के साथ बारिश लाने का भी सबब बनते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। और ये पफ़ी क्लाउड्स होते हैं, ऐसा लगता है जैसे पीसेस ऑफ फ्लोटिंग कॉटन है। एज यू कैन सी हेयर, दिस पिक्चर इज द क्यूमुलस क्लाउड्स। सो स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। Let's know about the climate. What is climate? Climate is the average weather of a place over a long period of time. यानी किसी भी जगह को जो आबो हवा होती है, जब वो लंबे अरसे के लिए होती है तो हम उसको कहते हैं कि वो क्लाइमेट है। सो देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, एंड ऑन नेक्स्ट पेज वी विल discussed in very detailed way. So usually average of 30 years. Climates are different all across the world. Places near the equator are hotter. वो places या वो जगह जो इक्वेटर के करीब होती हैं। एंड स्टूडेंट, व्हाट द मीन्स ऑफ इक्वेटर? इक्वेटर एक ऐसा ख़त होता है, ये ख़त इस्तवा हम उसको कहते हैं, जो कि ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। सो यू कैन से इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू हॉल्स और टू सर्कल्स। एक सर्कल को टू डिवाइड्स करता है टू हॉल्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर। और वो जगह जो इक्वेटर के करीब होती हैं वो ज़्यादा हॉट होती हैं। एंड एज द डिस्टेंस फ्राम द इक्वेटर इंक्रीजेज, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते चले जाते हैं, हम डिस्टेंस ज़्यादा होता चला जाता है, द क्लाइमेट बिकम्स कूलर। तो जो क्लाइमेट है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है या फिर डाउन होना शुरू हो जाता है। सो दैट्स वाई देयर आर 3 क्लाइमेटिक जोन्स दैट आर ट्रॉपिक, temperate and polar. And as you can see here the picture of temperate region, tropical region and polar region. temperate region का मतलब क्या होता है? temperate हम कहते हैं मोतदिल होने को। as you can see here the meaning of temperate and the meaning of climate is आबो हवा, and the meaning of temperate is मोतदिल। मोतदिल का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा सर्द है और ना बहुत ज़्यादा गर्म है। और polar region, so there are different climatic zones, and you can see here the pictures of 3 climatic zones. And students, let's try to know about the difference between climate and weather, and you can comparison it with each other. First of all, climate is an average weather of a place over a long period of time, at least 30 years. स्टूडेंट्स, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट हम कहते हैं आबो हवा को, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो मौसमियाती कैफियत होती हैं उसको हम आसान लफ्ज़ों में आबो हवा कहते हैं। यानी आप एज यू कैन नो के थ्रू डिफरेंट वेदर कंडीशंस के हमारे गांव का या हमारे शहर में सारा साल मौसम एक जैसा नहीं रहता। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती है, कभी स्प्रिंग आ जाता है, कभी सीजनल रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है जिसको हम मानसून कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की मौसमियाती कैफियत हैं और इन्हीं को हम आबो हवा या क्लाइमेट का नाम देते हैं। So weather is a day-to-day pattern. It is what weather forecasters predict daily on television and on radio. और जो वेदर होता है ये डे टू डे पैटर्न होता है, मतलब एक दिन में, एज वी हैव ऑलरेडी रीड इन प्रीवियस पेज, कि वेदर जो होता है वो एक दिन में कई मरतबा भी चेंज हो सकता है। और मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स होते हैं जो वेदर को इफ़ेक्ट करते हैं। सो वो प्रेसिपिटेशन है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर हैं, क्लाउड्स हैं। तो इनकी वजह से वेदर जो है वो चेंज होता रहता है और एक दिन में मुख्तलिफ़ किस्म की वो
वेदर हमें वेदर फोरकास्टर जो हैं वो जो वेदर के बारे में हमें प्रिडिक्ट करते हैं, ये पेशेंट गोइयाँ देते हैं रोज़ाना वेदर की, वो टेलीविज़न और रेडियो पर कंटिन्यूसली हमें वेदर के बारे में इन्फॉर्म करते रहते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लाइमेट चेंजेस gradually over long period of time. Students, what's the meaning of gradually? As you can see here, the meaning of gradually, आहिस्ता आहिस्ता. जो क्लाइमेट होती है या आबो हवा होती है वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होती, उसमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता यानी ग्रेजुअली उसमें चेंज आता है, क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है. दैट्स वाई हम उसे ये कह सकते हैं कि किसी भी इलाके की लंबे अरसे की जो मौसमी कैफियत है उसको हम क्लाइमेट का नाम देते हैं. अब मौसमी कैफियत कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि टम्परेचर हो गया यानी दर्जा हरारत, रेनफॉल यानी बारिश, उसके बाद एयर प्रेशर यानी हवा का दबाव, या एयर स्पीड आप कह सकते हैं हवा की रफ्तार, और मॉइस्चर आप कह सकते हैं यानी हवा में जो नमी होती है. ये मुख्तलिफ़ किस्म की क्लाइमेट की सिचुएशंस हैं. एंड स्टूडेंट, वेदर चेंजेस every day as we have already discussed it. Weather changes every day, sometimes in hours. यानी वेदर सम टाइम तो है वो कई घंटों में उसकी जो चेंजेस हैं वो आती रहती हैं, यानी दिन में मुख्तलिफ औकात में चेंज हो सकता है. यानी ये ज़रूरी नहीं कि अगर सुबह ठंड है तो दिन में ये शाम को भी ठंड हो सकता है. मौसम चेंज हो जाए एक दिन में कई मतलब चेंज होता है, दिन को ज़्यादा गर्मी हो जाए. सो you can say that it can change every day and sometimes in hours. क्लाइमेट इज़ लॉन्ग टर्म. किसी भी लंबे अरसे तक के लिए जो आबो हवा होती है वो उसे हम क्लाइमेट का नाम देते हैं. सो वेदर इज़ शॉर्ट टर्म एंड टेम्परेरी. टेम्परेरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स आर्जी तौर पर. वेदर जो होता है वो एक थोड़े अरसे के लिए होता है और आर्जी होता है. एज यू कैन सी है द मीनिंग ऑफ टेम्परेरी, आर्जी. क्लाइमेट इज़ रीजनल. क्लाइमेट या आबो हवा जो होती है वो इलाकाई होती है. वेदर इज़ लोकल. वेदर या मौसम जो होता है वो लोकल होता है. And students, as you can see here, do you know the coldest temperature ever recorded on Earth is -89 degrees centigrade at Vostok Station, Antarctica on July 21st, 1983. यानी सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो ज़मीन पर रिकॉर्ड किया गया है वो एंटार्क्टिका पे वोस्टिक स्टेशन पे 89 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है. स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर एंड यू विल मेक योर रीडिंग बेस्ट. You will read both these pages, page number 26 and 27 of textbook. Students, thank you so much and have a nice day.